हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सब डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज बातें करेंगे 16 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। जल्दी जल्दी क्लास आपके पास आ रही है, जो पिछली क्लास पेंडिंग थी वो जल्दी जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पे कवर कर रहा हूं। तो आज बातें करेंगे 16 अप्रैल के बारे में। चलो तो बात करते हैं दोस्तों 16 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा? तो ये किया दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी शून्य गरीबी योजना, जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की, देखो 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं। तो ये घोषणा की है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, उनके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें यहाँ पर ऐड की हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि राज्य की जीरो पॉवर्टी जो स्कीम है उसका नाम अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा की गई है। अब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में वन लाइनर जो क्वेश्चन थे, फॉर्मेट थे, वो यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव इनकी माताजी का नाम था और राम जी इनके पिताजी का नाम था, और अंबेडकर एक टीचर ने इनको सरनेम दिया था। यानी कि एक ऐसा महान शख्सियत, एक ऐसा महान चेहरा है जिसके व्यक्तित्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊं तो कुछ ऐसी कहानी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ। यानी कि जिस बच्चे को एक छूने का अधिकार नहीं था ना, उस बच्चे ने एक दिन आसमां छू लिया। आसमां ऐसे छू लिया कि जो ये हमारा भारत देश आज चलाया जा रहा है, 150 करोड़ लोगों का जो परिवार है दोस्तों, ये संविधान के बलबूते पर चलाया जा रहा है। और उस संविधान के जनक कहे जाते हैं दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यानी कि जिस बच्चे को क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज उसी के द्वारा लिखा गया संविधान भारत की हर कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के मऊ में। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। इनकी समाधि स्थल है चैत्य भूमि, कहां पर? मुंबई के अंदर। और 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ठीक है, कई बार हमारी सरकार सोई हुई होती है, तुम्हारी सरकार का ध्यान नहीं जाता और पता चलता है कुछ व्यक्तियों के जाने के बाद कि ये तो वाकई में भारत के रत्न थे, ये तो वाकई में भारत के डायमंड थे, ये पुरस्कार डिजर्व करते थे। तो 1956 में तो इनका निधन हुआ है, लेकिन 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखो, यहाँ पर लिखा है मरणोपरांत वर्ष 1990 में मिला इन्हें भारत रत्न। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, क्योंकि इनसे ज्यादा लॉ की जो पढ़ाई थी वो किसी ने नहीं कर रखी थी। बहुत सारी डिग्रियां थी इनके पास, मास्टर्स, कई सारी स्ट्रीम में इन्होंने मास्टर्स कर रखा था। जैसे एमए मैथमेटिक्स अलग है, ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है, ऐसे। और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और भारतीय संविधान को तैयार करने में एक अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था इन्होंने लास्ट में नागपुर के अंदर। और इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध समझौते और सम्मेलन, जो पूना पैक्ट है दोस्तों, वो हुआ था कब? 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, कहां पर? यरवदा जेल के अंदर, पुणे में। दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका के स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने की थी। और जो गोलमेज सम्मेलन, जो राउंड टेबल समिट हुए थे, उनमें तीनों में ही भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता थे आपके डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 1930, 31 और 32 में जो हुए थे। गांधी जी तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस बुक्स हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सी किताबें जो हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी,
इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये इनकी इंपॉर्टेंट किताब है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये तो एसएससी का आई लव यू पर्सन है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। हु वर द शूद्राज, ये भी इनकी किताब है। द अनटचेबल्स, ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और बुद्धा एंड इज धम, बुद्धा एंड इज धम भी उनकी किताब है। और थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स, ये भी उनकी किताब है। ये सारी उनकी जो इंपॉर्टेंट किताबें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, फिर है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, ये भी उनकी किताब है। फिर है रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म। अब इनकी प्रतिमाएं और स्मारक, भारत के बाहर सबसे बड़ी इनकी प्रतिमा है कहां पर, अमेरिका के अंदर है दोस्तों, 19 फीट ऊंची, नाम है जिसका समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, और जिसके मूर्तिकार हैं राम वी सुतार, ये सुतार है राम वी सुतार। और राम वी सुतार अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इनको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र भूषण इनका नाम है। इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा है इनकी लातूर के अंदर, महाराष्ट्र में इनकी प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 70 फीट, और स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से इनकी प्रतिमा जानी जाती है। क्योंकि और 14 अप्रैल को हम नॉलेज डे मनाते हैं, वर्ल्ड नॉलेज डे मनाते हैं हम। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, वर्ल्ड नॉलेज डे मनाते हैं इनके बर्थडे वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ACI एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों अटलांटा एयरपोर्ट को। किसको? अटलांटा एयरपोर्ट। अटलांटा कहाँ का शहर है? यूएसए का शहर है, अमेरिका का शहर है। और अटलांटा में दोस्तों ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक हुआ था कब? 1996 वाला ओलंपिक हुआ था, जिसमें भारत से पदक जीता था किसने? लिएंडर पेस ने, लिएंडर पेस ने जीता था टेबल टेनिस में। कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। अटलांटा में ये ओलंपिक हुआ था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अगर भारत से पूछे तो कोई एयरपोर्ट है वो सबसे वेस्ट में, वो 9th नंबर पे आएगा दोस्तों, IGI। कौन सा आएगा? IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह हाइड्रो और सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। हाइड्रो और सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। और एयरपोर्ट के लिए जो कानून बनाती है, जो संस्था है, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1947 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, कनाडा का एक शहर है दोस्तों मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल में भी एक बार ओलंपिक हुए थे। मॉन्ट्रियल में जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे आपके 1976 में। किस में हुए थे? 1976 में। इतनी सी बातें आप ध्यान रखेंगे। और इसके ICAO, इसको बोलते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य देश हैं आज के दिन 193। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अब लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर जी की स्मृति में दिया जाता है और इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए, कला या संस्कृति के क्षेत्र में एक अद्वितीय सा योगदान दिया हो। और यह पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को दिया जाता है। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है ये। ठीक है, और लता मंगेशकर को 2001 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरी महिला संगीतकार थी भारत रत्न को जीतने वाली, दूसरी महिला संगीतकार। आप पूछोगे सर पहली कौन सी थी? पहली थी MS सुब्बा लक्ष्मी, MS सुब्बा लक्ष्मी, जो सबसे पहली महिला संगीतकार थी भारत रत्न को जीतने वाली, भारत रत्न प्राप्त करने वाली। दूसरी है आपकी लता मंगेशकर, जिनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, भारत कोकिला भी कहा जाता है। ए मेरे वतन के लोगों,
जो गीत इन्होंने गाया है वो इन्होंने ही गाया है। ए मेरे वतन के लोगों, ये भजन या जो गीत है वो इन्होंने ही गाया है, ए मेरे वतन के लोगों। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं पहली महिला कौन थी भारत रत्न को प्राप्त करने वाली, वे थी हमारी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, पहली महिला है भारत रत्न को प्राप्त करने वाली। कब मिला इन्हें ये पुरस्कार? 1971 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आज यहाँ पर क्वेश्चन ऐड नहीं किया है मैंने, कोई नहीं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर शायद क्वेश्चन ऐड होना माइंड से उतर गया। ठीक है, पिछली क्लास से एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड रहता है जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप बताएंगे मेरे को कि किस पुरस्कार को मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, किस पुरस्कार को गणित का नोबेल बोलते हैं? किस पुरस्कार को गणित का नोबेल बोलते हैं? आप इसका क्वेश्चन मेरे को बताएंगे जो आप गणित का नोबेल बोलते हैं, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? एक है किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल बोलते हैं? किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल बोलते हैं, और ये किसके द्वारा दिया जाता है एशिया का नोबेल? ये क्वेश्चन आज आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आए होंगी। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।